वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि हीरोन्स का सूत्र से संबंधित फार्मूले पे बेस्ड है। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कोण C हमारा 90 डिग्री है। कोण C, ये पहला प्रश्न है। तो चूंकि कोण C हमारा 90 डिग्री है तो कोण त्रिभुज BCD हमारा एक समकोण त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। और यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें समकोण त्रिभुज में तो ये भुजा आ जाएगी। जब ये भुजा आ जाएगी तो इन तीनों साइड से हम इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज BDA में। तो पहले हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद हम BD भुजा को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार है हमारा BC और CD है लंब, BC इंटू CD। अब हमें BC और CD की वैल्यू पता है। BC की वैल्यू 12 और इसकी 5, तो 1/2 12 इंटू 5, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 बराबर 30। चूँकि ये मीटर में है तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा, यानी वर्ग मीटर। तो 30 वर्ग मीटर हमारा आ गया। अब इस त्रिभुज में BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि BD स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी CD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर हमें निकालना है। BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और CD स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आ गया 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है बराबर 13 का स्क्वायर। तो हमारा BD बराबर आ गया 13। तो ये हमारी भुजा आ गई 13 मीटर। अब इसमें देखिए बच्चों, त्रिभुज BDA में अब यहाँ पे तीनों भुजाएं हमें पता हैं। मान लिया A बराबर 9, B बराबर 8 और C बराबर 13। तो यहाँ पर लिख लो A बराबर 9 मीटर, B बराबर 8 मीटर और C बराबर 13 मीटर, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब इसमें त्रिभुज में हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं। तो हीरोन्स फार्मूले के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं।
त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। यानी S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हो गया 9, बी हो गया 8, सी हो गया 13 अपॉन 2। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, 9, 8, 17 और 13, 30 अपॉन 2, तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी इक्वल्स टू आ गया 15 मीटर। 15 मीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस की वैल्यू हमारी आ गई 15, तो 15 माइनस ए यानी 9, 15 माइनस बी मतलब 8 और 15 माइनस सी, सी का मतलब हो गया 13। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 15 और 15 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 6, 15 माइनस 8 ये हो गया 7 और 15 माइनस 13 यानी हो गया 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, फैक्टर कर लें छोटे छोटे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 जो 15 और इसका आएगा 3 2 जा 6, ये 7 ऐसे ही रहेगा और 2 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 5 और 7 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकाल लेंगे 3 और 2 को, यानी हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 7 या 35, इतना वर्ग मीटर ये आ गया। अब त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुजाकार क्यों, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार पार्क, चतुर्भुजा पार्क क्या हो गया, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब दोनों क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ए, तो दोनों का क्षेत्रफल हमें निकाल चुके हैं। तो 13 प्लस 6 रूट 35। अब 6 रूट 35 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर 6 रूट 35 पहले लिख लेते हैं, और रूट 35 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तब ये आ जाएगा 30 प्लस 6 इंटू, इसको अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो लगभग 5.9 आ जाएगा, 5.9। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 30 प्लस 6 इंटू 5.9 हो जाएगा 35.4। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो 65.4 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, दिए गए प्रश्न का हमने इस प्रकार से चित्र बनाया जिसमें 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और 5 सेंटीमीटर इसमें ये भी दिया हुआ है। तो हमने ये देखा कि अगर हम AB और BC को मिलाते हैं तो इसमें दिया है AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो AC और 5 सेंटीमीटर देखते हैं तो 3 और 4 का स्क्वायर करने पर 5 का स्क्वायर आता है। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना है। तो ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज ACD, ये देखो दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो पहले हम चाहे दोनों त्रिभुजों को हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल दें, या तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल लें। तो जैसा मन चाहे उस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी पहले प्रश्न में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 आधार इसमें दिया है BC और लंब दिया है AB। अब इन दोनों की वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू है 4 और AB की वैल्यू है 3। 3 2 जा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया, पहले ACD के क्षेत्रफल के लिए हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर A + B + C/2। अब मान लिया हमने A को हमने मान लिया 4, B को मान लिया 5 और दूसरे 5 सेंटीमीटर को हमने मान लिया C। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 5 + 5/2। 5 5 10 4 14 14/2 यानी 2 7 जा 14 यानी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ABC हमें पता ही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल्स टू, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, S × S - A S - B और S - C। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 7 7 - 4 और 7 - 5 फिर 7 - 5। तो 7 एज इट इज़ रहेगा, वर्गमूल का निशान लगाएंगे। 7 में से 4 गया 3, यहाँ हो गया 2 × 2। अब 2 का हमारा पेयर बन गया तो 2 को बाहर कर दिया। 7 3 या 21। अब 21 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 × 4.58। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9.16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्भुज का। ABC का क्षेत्रफल हमारा आया है 6 + 9.16। 9 और 6 हो गया 15, तो ये आ गया 15.16 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र दिया हुआ है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चित्र मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये नीचे 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ये पहला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब देखिए बच्चों, दूसरा पोर्शन ये दिया हुआ है। ये एक आयताकार पार्ट है जिसकी लंबाई हो गई 6.5 और चौड़ाई हो गई 1 सेंटीमीटर। तो
तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा एक चतुर्भुज है, ये समलंब कह सकते हैं, समांतर भुजाएं हैं और ये दोनों भुजाएं हैं, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा तीसरे में। और ये चौथा पार्ट भी एक त्रिभुज है और पांचवा पार्ट भी एक त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं दोनों देखने में बराबर हैं, यानी ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये एक दूसरे पर लंब है। इससे हम इस भुजा को भी निकाल कर कैलकुलेट कर देंगे और सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। पहले हम आकृति 1 को देखते हैं। आप लोग बुक की हेल्प से देख सकते हैं, आकृति 1 में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ए बराबर दिया है, इसको मान लिया हमने ए 5 सेंटीमीटर, बी भी 5 सेंटीमीटर और सी भी 1 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की ये समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा अलग है। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी 11/2, ये हमारा इतना सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, यानी आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट s की वैल्यू आ गई 11/2, तो 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 या 10, 11 माइनस 10, 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 9/2। देखिए 2 के 2 पेयर हमारे बने हुए हैं, केवल अंश में बनाना है हमें। तो 11 और 9 का भी हम पेयर बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो इसमें पहले हम पेयर बाहर निकाल ले रहे हैं 1/4, क्योंकि 2 के 2 पेयर हैं, और अंडर रूट 11 9 जा 99। अगर हम 99 का वर्गमूल लें तो 99 का वर्गमूल लगभग आ जाएगा 9.95, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 4 2 या 8, 2.48 वर्ग सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 2.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति 2 की बात करते हैं। आकृति 2 हमारी आयताकार है। आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 के लिए, आकृति 2 आयत है तो लेकिन लेंथ बराबर आ गई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई ब्रेथ है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल यानी आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी, 6.5 इंटू 1 यानी 6.5 वर्ग सेंटीमीटर।
अब आकृति 3 की बात करें तो आकृति 3 एक समलंब है। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल आकृति 3 के लिए देखो समांतर भुजाएं इसमें हैं 2 और 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 और 1 सेंटीमीटर है समांतर भुजाएं, और बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। आइए अगर देखें तो बच्चों इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के 3 त्रिभुज बनेंगे। ये समबाहु त्रिभुज एक बना, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज और ये तीसरा समबाहु त्रिभुज। तो इन तीनों समबाहु त्रिभुज का अगर हम निकाल लें 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमारा फार्मूला आसान हो जाएगा और करने में भी आसानी रहेगी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई निकालने के लिए फिर हमें कैलकुलेशन लेंदी करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि छोटे से छोटे में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको कैलकुलेट कर लो। अब लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल आकृति 3 के क्षेत्रफल में हम ये देख रहे हैं कि एक हमारा 3 समांतर चतुर्भुज है, तो 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारी है 1। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 इंटू √3/4 इंटू 1, और √3 की वैल्यू हमें पता है कि 1.732, तो 1.732, 1 तो ऐसे ही रहेगा और अपॉन 4। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि सभी में एक डेसिमल प्लेस है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आकृति 3 का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम आकृति 4 पर चलते हैं। तो आकृति 4 और 5 दोनों ही एक प्रकार के त्रिभुज हैं और दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, एक साथ निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आकृति 4 व 5 का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 1/2। देखो 2 आकृतियां हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हो गया 2 इंटू 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा है 2 और ऊंचाई है 6 इंटू, ये लिख दो, आधार हो गया 6 इंटू 1.5। तो आधार गुणे ऊंचाई हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो 6 और 1.5 की गुणा करेंगे तो हो गया 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारी सभी फिगर का इसमें क्षेत्रफल आ गया। अब सभी फिगर के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आकृति का क्षेत्रफल आ गया आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1
2 3 4 प्लस 5 का क्षेत्रफल। इन सभी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। यहाँ तक सबका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो ये निकाल लेंगे। आकृति 1 का आ गया 2.5, 2 का आ गया 6.5, 3 का आ गया 1.3 और 4 और 5 का पूरे का आया है 9.0। अब इन सबको ऐड कर दें तो आ जाएगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आकृति का पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो आंसर में। अतः पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल 19.3 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया। इस पार्ट में केवल हम लोगों ने 3 प्रश्नों का अभ्यास किया और शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।